मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग श्री पी.के. शाही जी, राज्य प्रतिनिधि श्री यामिनी मजुमदार जी, श्री राजेश भूषण जी, जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान के और माध्यमिक शिक्षा अभियान के निदेशक हैं, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री के.पी. रमैया जी, श्री एस. सिद्धार्थ जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री आशुतोष जी, हमारे यहाँ दूसरे सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक वृंद, छात्र छात्राओं, आज शिक्षक दिवस है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एस. राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और पिछले वर्षों में भी हम शिक्षक दिवस के अवसर पर इसी सभागार में उपस्थित होते रहे हैं। आज भी शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित हर साल शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इस साल में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मैं उन तमाम शिक्षकों को जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, उन्हें अपनी बधाइयां देता हूं। शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारियों को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, उन्हें भी मैं अपनी बधाई देता हूं। लेकिन पहले से आज का कार्यक्रम कुछ मायने में भिन्न है। आज पूरे राज्य में शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। सिर्फ इसी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नहीं, बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों में, जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी आज उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और कुल मिलाकर आज लगभग 5000 शिक्षकों को बिहार में सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन सभी शिक्षकों को अपनी बधाइयां देता हूं। और फिर पहले की तुलना में इस बार 21 मामले में भिन्न है। एक तो बताया 5000 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है और हर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा, आज से हम गुणवत्ता शिक्षा के लिए अपने नए कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम लोगों का जोर था कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं उनको स्कूल पहुंचाया जाए और पिछले 5-6 वर्षों में हमें बड़ी सफलता मिली। जहां हम लोगों की सरकार जब 2005 में बनी थी नवंबर महीने में, तो हमने पता किया तो मालूम हुआ कि 12% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। निरंतर विशेष प्रयत्न करके अब स्कूलों से बाहर रह जाने वाले बच्चों की संख्या 12% से घटकर 3.5% हो गई है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर एक बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचाएंगे। यह कार्यक्रम चल रहा है। स्कूलों से बाहर रह गए बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने का। लेकिन हमने देखा कि हमारा जोर मात्रा पर था, गुणवत्ता पर उतना नहीं
उसी तरह से क्वालिटी के लक्ष्य को हासिल करेंगे, गुणवत्ता के लक्ष्य को हासिल करेंगे। और इसलिए आज से गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और 5 सितंबर से शुरुआत हुई है। प्रचार प्रसार के लिए, अवेयरनेस के लिए अभी हर जिले के लिए अलग अलग गाड़ियों को रवाना किया है, जो इस बात के लिए जागृति पैदा करे। हमने बिहार भर के शिक्षकों को पत्र लिखा, वो सभी शिक्षकों तक पहुंचेगा और हमने यही आग्रह किया कि अब गुणवत्ता पर जोर देना, इससे कि बच्चे स्कूल में चले आए और बीच में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जिसे हम सीजन कहते हैं, ड्रॉप आउट, उसको रोकना। लेकिन वो कैसे रुकेगा? हमें स्कूल के इंतजाम को, स्कूल की पढ़ाई को इतना बेहतर बनाना पड़ेगा, बेहतरीन बनाना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा स्कूल पहुंचे तो पढ़ाई पूरी करके ही वो स्कूल से बाहर आए, इसके पहले वो स्कूल से बाहर नहीं आए। तो यही लक्ष्य है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई कार्यक्रम अपनाए और उसी कार्यक्रम को अब लागू किया जाए। इसमें शिक्षकों का सहयोग जरूरी है, अभिभावकों का सहयोग जरूरी है, समाज का सहयोग जरूरी है। सबके सहयोग से ही हम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मजाक कर दिया जाता है जब बिहार को पुरस्कार से नवाजा जाता है कि यहाँ एनरोलमेंट बढ़ रहा है, तो बहुत लोग निराशा के जो मसीहा होते हैं वो हमें बताने लगते हैं, टोकने लगते हैं कि आपके 5वें क्लास के बच्चे को 3रे क्लास का पढ़ाई नहीं आता है। कई तरह की बात करते हैं, ये छिपी हुई बात नहीं है, ये देश भर के हालात। इससे आज केंद्र में चिंतित है और इस देश को कौन कहे, आज दुनिया भर में चिंता प्रकट की जा रही है। यहाँ तक कि हम अमेरिका को मानते हैं सर्वशक्तिमान देश, जहाँ सब कुछ है, आबादी सीमित, जमीन का विस्तृत इलाका, सब कुछ है, हाल में सभ्यता विकसित हुई है, सब कुछ ताजा है। हमारे यहाँ तो न जाने हजारों साल से लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल, इस धरती का इस्तेमाल, इस धरती का दोहन बहुत हुआ। लेकिन उस अमेरिका में भी इन दिनों क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है। इसलिए अगर हम गुणवत्ता के मामले में आज पीछे हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सचेत हो चुके हैं और हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। एनरोलमेंट बढ़ा, लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी, लड़कियां स्कूल नहीं जाती, माँ बाप भेजते नहीं थे गरीबी के कारण। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की मध्य विद्यालय से, लड़कियों की संख्या बढ़ी, हाई स्कूल वाली लड़कियों को हमने साइकिल के लिए पैसा देना शुरू किया। कितनी संख्या बढ़ी है लोगों को ठीक से मालूम नहीं होता। जब हमने 2007 में लड़कियों के लिए बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की तो उस समय पूरे बिहार में क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और इस साल जो सरकार ने, हम लोगों ने ग्रांट दिया है, इस बात के लिए पैसा दिया है, वो 6,45,000 लड़कियों के लिए दिया। कहाँ 1,70,000, चौथे साल में कहाँ पहुंच गया 6.5 लाख, यानी लगभग 4 गुना संख्या। पिछले वर्ष हम घूम कर बता रहे थे लगभग 3 गुना। और जब हम दोबारा हम लोगों की सरकार बन गई तो मार्च महीना जाते जाते हमें और लड़कियों के लिए 4,90,000 लड़कियों के लिए साइकिल का धन दिया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में दोबारा सरकार बनी तो डिमांड आया कि 65,000 लड़कियां छूट गई है, तो मार्च महीने में 65,000 लड़कियों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में हमने पैसा दिया, तो संख्या कितनी हो गई 5,55,000, यानी तीसरे साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। अब चौथा साल आया है तो 6,45,000 के लिए ग्रांट मिला और लड़कों के लिए
जब लड़कियों की योजना शुरू हुई तो लड़कियों की संख्या बढ़ गई। बहुत लोग कयास लगाते थे कि लड़कियां जब साइकिल चलाएगी, हमारे समाज में महिलाएं लड़कियां साइकिल नहीं चलाती हैं, पता नहीं लोग पत्नियां कसेंगे। तो हमने उन लोगों कहा था कि हम अपनी बच्चियों को जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग दिलाएंगे और वो खुद मजनुओं से निपटने में सक्षम हो जाएगी। पूरे बिहार में एक घटना रिपोर्टेड नहीं है, एक छेड़खानी की घटना रिपोर्टेड नहीं है। लोगों ने बिहार के समाज को समझा नहीं, मजाक उड़ाते थे, हमने समाज को समझा। हर एक घटना रिपोर्टेड, लड़कियां आने लगी स्कूल, उसके अंदर उमंग आया, उल्लास आया। फिर हमको लगा कि कहीं हमारे बच्चे मायूस न हो जाए, क्योंकि जब हम बाहर घूमते थे तो लड़कों की आवाज आती थी मेरे कान में, अंकल हम लोगों का क्या होगा। तो हमने सोचा कि अब लड़कियों को दिया, संख्या बढ़ गई, अब लड़के कहीं घर न बैठ जाएं, इसलिए लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करें। लड़के और लड़कियों को मिलाकर 14 लाख साइकिल के लिए धनराशि का आवंटन किया गया, 350 करोड़। तो अब लड़के लड़कियों की संख्या तो बढ़ रही है। अब गुणवत्ता का दौर है। अब गुणवत्ता के हम लोगों ने कई मापदंड तय किए, क्या क्या होना चाहिए। अब एक चीज है कि लड़के अगर पहुंचे स्कूल में तो समय पर पहुंचे और समय पर स्कूल छोड़े। अंतिम कक्षा खेल कूद की हो, ब्लैक बोर्ड का पूरा इस्तेमाल हो, पीने के पानी का प्रबंध दुरुस्त हो, शौचालय की व्यवस्था हो, शिक्षक पर्याप्त संख्या में हो, जहां मध्याह्न भोजन मिलता है वो अपने मेनू कार्ड के हिसाब से मिले, समय पर मिले। तो ये सारी चीजें ऐसी है, लेकिन सब चीजों का इंतजाम कर दिया जाए, वातावरण ठीक कर दिया जाए, शिक्षकों का प्रशिक्षण बीच बीच में कराया जाए, अभिभावकों की भागीदारी हो, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मूल्यांकन होता रहे साथ साथ। अगर कोई कमी हो तो उसको और विशेष ढंग से उस पर ध्यान दिया जाए, कोई बात हो तो अभिभावकों को भी विश्वास में लिया जाए, माता पिता को बुलाकर समझाया जाए। ये सारे काम होंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और वातावरण ठीक होना चाहिए। हमने पेड़ों के लगाने पर जोर दिया है, इससे हर एक स्कूल में एक गुणवत्ता वृक्ष भी लगाया जाए और सभी स्कूलों में पेड़ लगाना, अच्छा वातावरण होगा। पेड़ फल भी देता है, छाया भी प्रदान करता है और सबसे बड़ी बात है पर्यावरण को ठीक रखता है। गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने हैं। छात्र वृक्षारोपण योजना भी है, उसको भी ठीक ढंग से लागू करना है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, पेड़ लगाएं, पेड़ की रक्षा करें। हमने उप मुख्यमंत्री जी ने सब ने मिलकर के रक्षाबंधन के दिन पेड़ को राखी बांधी कि पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ की रखवाली भी करना। तो इन सब चीजों को मिलाकर गुणवत्ता कायम होगी, उसी को कहते हैं गुणवत्ता शिक्षा। इसी को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है और शिक्षक लोग इस काम में लगे। इसलिए हमने सभी शिक्षक भाई बहनों को पत्र लिखा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पत्र को पढ़ेंगे, उसके अंदर जो संदेश है उसको ग्रहण करेंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे, बिहार का भविष्य उज्जवल बनाएंगे, देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। शिक्षकों के हाथ में बहुत बड़ा निर्माण है, कोई मकान बना सकता है, कोई सड़क बना सकता है, कोई पुल बना सकता है, कोई बिजली घर बना सकता है, लेकिन इन सबों से बड़ा अगर निर्माण कोई है तो मानव का निर्माण करना, मनुष्य का निर्माण करना, उसके चरित्र का निर्माण करना, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना, और ये शिक्षकों के हाथ में।
हम अच्छा बने, अच्छा बनाए। तो हम सिर्फ शिक्षक भाई बहनों को उपदेश नहीं देना चाहते। हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं से और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षक नियोजित है, उनके लिए भी हम चिंतित रहते हैं। हम उनका जो निश्चित वेतन है उसको भी हम हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ाते रहते हैं। जैसे राज्य की आप प्रति माह 200 रुपए का योगदान करेंगे और उनके लिए सरकार उनके वेतन के अतिरिक्त 200 रुपए का योगदान उनके खाते में कराएगी। और इस प्रकार से जब वो रिटायर करेंगे तो उनको अच्छा खासा मिलना चाहिए। 8,000, 9,000, 10,000 रुपया उनको रिटायरमेंट के बाद मिल जाए। हम लोग इस योजना पर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी साल क्या धन्यवाद अगला 5 सितंबर जब आएगा तो उसके पहले ये योजना लागू हो जाएगी ना। हम तो चाहते हैं इसी साल, लेकिन अंजलि जी कह रहे हैं कि अगला 5 सितंबर के पहले जरूर लागू कर देंगे। खैर हम तो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, 7-8 महीना और इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक भाई बहनों को इस प्रकार के पेंशन की योजना का लाभ मिल जाए नहीं चाहते हैं। और इन सब चीजों में, इस पूरे कार्यक्रम में हमारे यूनिसेफ के लोगों का भी योगदान रहता है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आज के इस अवसर पर खूब अच्छा नागरिक बनिए, यही संकल्प लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, बिहार आगे बढ़े। आज जो बिहार पिछड़ा है, हम ऐसा मिलकर बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं होगा। बिहारी कहलाना सदैव शान का विषय। बिहार का हम संकल्प लें और कोई बड़ा चीज हासिल करना होता है तो उसके लिए बड़े सपने देखने चाहिए। मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि ऊंचे सपने देखो, और जो ऊंचा सपना देखता है, ऊंचा सोचता है, वही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर कवि राधाकृष्णन के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हुए आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।